बुलंदशहर की घटना एक साजिश थी। साजिश का पर्दाफाश कल हो चुका है। ये साजिश वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने प्रदेश में जहरीली शराब बना करके यहाँ के निर्दोष लोगों को मारने का कुत्सित प्रयास किया था। ये राजनीतिक षड्यंत्र था और राजनीतिक षड्यंत्र वे लोग करते हैं जो कायर हैं, पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई देख करके एक दूसरे को गले लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और निर्दोष नागरिकों को वे लोग शिकार कुत्सित बनाने का कुत्सित शिकार अपनी साजिश का शिकार बनाना चाहते हैं। प्रदेश सरकार इस प्रकार की किसी भी साजिश को होने नहीं देगी, बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटेगी और निपट रही है। प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा, हर हाल में होगा। तो अब सवाल यही है सबसे बड़ा कि आखिर ये साजिश थी किसकी, क्योंकि इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कहा है। किसी को भी अपराध करने की छूट नहीं है, अपराधियों का राज है, लेकिन अपराधियों को ये तो सही अपराधी समाजवादी सरकार कर नहीं पा रही है। एक मिनट जगदेव जी आऊंगा। नहीं, प्रशांत किसी को नहीं है। समीर सिंह सुन लीजिए पाठक जी, सर और भी मेहमान है, और भी मेहमान है। समीर जी वापस आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए थोड़ा सा, आप भी सुन लीजिए। प्रशांत पाठक, देखिए इनकी दंगे की हिस्ट्री कितनी लंबी है। 1990 के अंदर इनके राष्ट्रीय नेता लालकृष्ण अडवाणी गुजरात से एक यात्रा लेकर निकलते हैं और पूरे प्रदेश में दंगे, जिस रास्ते से यात्रा गई उस पूरे रास्ते प्रदेश में दंगे होते हैं, हर प्रदेश में दंगे होते हैं और वीपी सिंह इनको गिरफ्तार कराते हैं और फिर अपना समर्थन वापस लेते हैं। ये बुलंदशहर की घटना किसकी साजिश है सर? बुलंदशहर की घटना मैंने आपको पहले भी बोला कि जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के साथ रहते हुए लिया जाए, अयोध्या के अंदर गोली चलाया, 1 मिनट समीर सिंह जी, दंगे कराए, लूट कराए। समीर सिंह जी अब आप भी सुन लीजिए सर, समाजवादी पार्टी को हिदायत दे रहे थे, सुन लीजिए थोड़ा सा। प्रशांत पाठक बच नहीं सकते। खिलाफ आरोप था कि आतंकवाद बलात्कार तक के मुकदमे हैं आपके नेताओं के, आपके सांसदों के खिलाफ चले जाए, कोई ठिकाना नहीं। प्रशांत जी, आप उस पाकी पाप के भागीदार हो, समाजवादी पार्टी के, आप अलग नहीं हो। गिर सकते हैं, आपने उस पाप का हिस्सा लिया है। गौ को सहारा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। योगेश राज आप कब गिरफ्तार करेंगे, उसको संरक्षण से कब बाहर निकालेंगे, कहां छुपा रखा है आपने? आपके नेता आते हैं, बजरंग दल के नेता आते हैं, वो कहते हैं कि उनको सही समय आएगा, सामने निकाल दिया जाएगा। दंगे की साजिश आपकी पूर्ण हुई नहीं। आप लाखों लोगों को मारना चाह रहे थे, दंगे की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे, वो आप कर नहीं पाए। वो हमारे नेता अगर समाजवादी पार्टी नहीं लेते तो बीजेपी ने राजनीतिक फायदा उठाया, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दूसरी विपक्षी पार्टियां इसमें सम्मिलित है। अरे मुख्यमंत्री जी अपनी समीक्षा से छुटकारा पा जाए तब वो कुछ कर पाएंगे। वो पहले समीक्षा पूरी कर ले, इसके बाद ही वो कोई काम करेंगे। मुख्यमंत्री ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ और भी मेहमान है, अभिजीत श्रीवास्तव, ठीक है। प्रशांत पाठक, समीर जी, जगदेव जी, गिरफ्तारी आपने करवाई, जगदेव जी और समीर जी, सर सुन लीजिए ध्यान से, और साजिश रची विपक्षी सुना करिए सर, और भी मेहमान है। प्रशांत पाठक आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रशांत पाठक रखा आपने एकदम, ठीक है सर, प्रशांत पाठक आ रहा हूं आपके पास। अभिजीत श्रीवास्तव, क्या ये पार्टी 2019 का इतिहास चुनाव लड़के जीतेंगे, इनके सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। प्रशांत पाठक बहुत छोटा कमेंट, क्या वाकई ये राजनीतिक साजिश है? उसके बाद अभिजीत जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल, ये पूर्णतः राजनीतिक साजिश की बीजेपी ने रची थी, कहीं ना कहीं इसका 5 राज्यों में चुनाव का लाभ लेने के लिए। ये बात मैं स्टार्टिंग से कहता चला आ रहा हूं। जब इनका राम मंदिर पे इन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश करी, हम लोग राज्यपाल भवन में, हमारे राष्ट्रीय नेता शिवपाल जी पहुंचे, पीएसपीएल के लोग पहुंचे, वहां घेराव किया, तब इन्हें वहां रुकना पड़ा। इसके बाद अभी इन्होंने एक बात कही शिवपाल जी की, तो आदरणीय शिवपाल जी का नाम किस जगह दंगों में आया, आप एक स्टेटमेंट अगर आप दिखा देंगे तो मुझे आप बता दिए। लेकिन आपके सारे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, आपके पीएम से लेकर के और नीचे तक के सारे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है, कितनी हत्याओं के मुकदमे किसके ऊपर कितने दर्ज हैं। ज्यादा इतिहास में जाने की कोशिश मत करिए, पूरे के पूरे हाथ आपके खून से रंगे हुए हैं जनता के। माफी मांग लो, पाप धुलने के लिए माफी आप मांगिए, मुझे आप जैसे लोगों से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो देश की बात करता हूं, देश द्रोहियों का काम करते हैं, ऐसे लोगों से मुझे माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको अलग ये देश की जनता अच्छी तरीके से समझती है आपका चेहरा क्या है। सर्टिफिकेट तो यहाँ पर कोई भी पार्टी का नेता किसी भी पार्टी को नहीं दे पाएगा। आप बेनकाब हो गए हैं समीर सिंह जी। ठीक है प्रशांत पाठक, बेनकाब हो गए, राजनीतिक साजिश बीजेपी की है, बीजेपी कह रही है साजिश विपक्ष की है। अभिजीत जी, क्या आपको लगता है कि
कि ये एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सरकार की कमी तो है, लेकिन सरकार कह रही है कि जो लोग हिम्मत नहीं रखते सामने से आने की, वो माहौल खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं वही खोल रहे हैं सारे राज, वही बेनकाब कर रहे हैं साजिश को। ये आपने उनका कथन है सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास पेपर है। नहीं, वो बात आपकी सही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने स्टेटमेंट, आप देखो बीजेपी के प्रवक्ताओं के स्टेटमेंट कितने चेंज हो गए। आप देखो, एक जामाज इंस्पेक्टर मारा जाता है, आपसे ले रहा हूं इसके बाद कमेंट। हाँ, मैं इसके बाद मैं कह रहा हूं कि योगेश राज को आज तक नहीं, आपने देखा होगा, आप ही के चैनल पे चली थी खबर कि उसके जो बजरंग दल के लोग से संयोजक आते हैं, कहते हैं कि योगेश राज जो है सही समय पे वापस बाहर लाया जाएगा, फिर वो अपने वीडियो रिलीज कर रहा है। इतनी हाईटेक पुलिस है उत्तर प्रदेश की, तो इतनी नाकारा कैसे साबित हो रही है? तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव है पुलिस वालों के ऊपर, और कोई डायरेक्ट टक्कर सीधी तरीके से सत्ताधारी दल से नहीं लेना चाहता। हर व्यक्ति अपनी नौकरी ईमानदारी से करना चाहता, नहीं तो वो उसका हाल सुबोध सिंह जैसा कर दिया जाएगा। आप देखिए ना, एक निष्पक्ष जांच करने वाला अधिकारी और जो है वो शहीद हो जाता है इन लोगों के चक्कर में। जगदेव जी और समीर जी की सेवा कर रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति जो है देश हित में, ठीक है। प्रेमकांत तिवारी जी, समीर जी आपसे ले रहा हूं जवाब। समीर जी आपसे जवाब लो सर, आप तीनों की एक अलग ही डिबेट चल रही है। जगदेव जी, समीर जी, अभिजीत जी, सर आप आसपास बैठे हुए हैं, फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके पास आ रहा हूं। प्रेमकांत तिवारी जी मौजूद हैं। प्रेमकांत तिवारी जी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी घटना जो 15 दिन बीत जाने के बाद मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि साजिश है विपक्ष की। क्या ये प्रशासनिक लापरवाही भी है, थोड़ी सी नाकामी भी है? इजाजत चाहता हूं आप सभी से। सवाल यही है कि बुलंदशहर की घटना वाकई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए जिससे समाज का माहौल बिगड़ता हो, शहर की आबो हवा खराब होती हो। लेकिन सवाल यह कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजनीतिक साजिश है, तो इस साजिश से पर्दा कब उठेगा? सवाल तो यह भी है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी, और प्रशासनिक लापरवाही जो शिथिलता बरती जा रही है, क्या वो दुरुस्त हो पाएगी? ऐसे ही सवालों के साथ दीजिए इजाजत।